अब बौर जलाशय से सटे जंगलों में भी होगी जंगल सफारी। पूर्व कैबिनेट मंत्री व गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने बौर जलाशय पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि क्षेत्रवासियों की मांग के अनुरूप बौर जलाशय से सटे जंगलों में जंगल सफारी प्रारंभ होगी, जिससे जहां क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ स्कूली बच्चों को जंगल को जानने का अवसर भी प्राप्त होगा। उन्होंने क्षेत्रीय स्कूल प्रबंधकों से अपने अपने स्कूली बच्चों के शैक्षिक भ्रमण बौर जलाशय पर कराने का अनुरोध भी किया। पांडे ने कहा कि हिंदुस्तान के कोने कोने के पर्यटकों को बौर जलाशय अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बहुत जल्द बौर जलाशय पर वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिससे लोगों को विदेशी पक्षियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। डीएफओ उमेश तिवारी ने कहा कि फरवरी तक बौर जलाशय से सटे जंगलों में जंगल सफारी प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर कार्रवाई तीव्रता से गतिमान है। पत्रकारों से रूबरू होने के उपरांत पूर्व कैबिनेट मंत्री व गदरपुर विधायक अरविंद पांडे एवं डीएफओ उमेश तिवारी ने पत्रकारों के दल के साथ जंगल सफारी का लुत्फ उठाया और जंगल सफारी के मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान जंगल सफारी को बेहतर बनाने हेतु तमाम सुझाव भी वन विभाग के अधिकारियों के साथ साझा किए गए। गदगदिया वन चौकी पर वन विभाग के अधिकारियों व कर्मियों तथा कोपा मुंशियारी ग्राम में ग्रामीणों द्वारा विधायक अरविंद पांडे व डीएफओ उमेश तिवारी का स्वागत किया गया। जंगल में लगभग 80 वर्ष पुराने विशालकाय सैमल के वृक्ष के साथ विधायक अरविंद पांडे सहित तमाम लोगों ने फोटो खिंचवाए। इस मौके पर वन रेंजर प्रदीप असगोला, रूप नारायण गौतम, हिमांशु सरकार, तरुण दुबे, राजीव पपनेजा, संजीव भटेजा, योगेश पानू, अतुल पांडे, शुभम पांडे, अनुज तिवारी आदि मौजूद रहे। पेश है गोलर भोज से रवि सरना की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष छोटे भाई हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता बड़े भाई तरुण दुबे जी, संचालक छोटा भाई संजीव भटेजा, हमारे गुट्टू भाई, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष छोटा भाई मोर्चे के अध्यक्ष मुनि जी, सभी उपस्थित। हालांकि आज कार्यकर्ताओं को सूचना हुई नहीं है। आज इसमें मीडिया के बंधुओं को बुलाया था और कई विभागीय अधिकारी आने थे। तो जो भी पदाधिकारी आए हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, पदाधिकारी बंधु, सभी विभागों के अधिकारी बंधु, कर्मचारी बंधु और हमारे छोटे से निवेदन पे आए हुए सभी मीडिया के हमारे बंधु, मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि छोटी सी सूचना में आप लोग यहाँ आए। कई गाँव के सभापति हैं, बीडीसी मेंबर हैं, आप लोग आए, आप लोगों का धन्यवाद। मैं आज सबसे पहले मैं अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ के वन विभाग के जो डीएफओ हैं हमारे मित्र तिवारी जी, मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब कोई पर्यटक यहाँ आएगा तो मात्र डैम को देखने नहीं आएगा। हमारी हमेशा कोशिश थी कि पर्यटक आए यहाँ, डैम को भी देखें, स्पीड बोट है यहाँ, नाव में बैठें, अपने फैमिली के साथ नाव में बैठें, यहाँ की स्वादिष्ट मछली को खाएं। और इतना ही नहीं, हमारी कोशिश थी कि जो पर्यटक आए उनको और भी 2-3 चीज़ों में उनको शामिल होना चाहिए। तो इसके लिए जंगल सफारी का प्रयास हमारे कई सालों से चल रहा था कि यहाँ जंगल बोटिंग के साथ साथ जंगल सफारी होनी चाहिए। मैं यहाँ के डीएफओ तिवारी जी का मैं हृदय से सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से इनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि सारी टेक्निकली बाधाओं को दूर करते हुए आज इस इलाके में हम इस गुलर भोज जलाशय को, गुलर भोज पर्यटन केंद्र को हम गड़कपुर से जोड़ने जा रहे हैं, हम हल्द्वानी से जोड़ने जा रहे हैं जो बहुत बड़ा शहर है, और रुद्रपुर जो अपने आप में बहुत बड़ा शहर है, हम उस रुद्रपुर शहर को भी गुलर भोज पर्यटन केंद्र से जोड़ने जा रहे हैं। तो जब भी जुड़ेगा कि जब यहाँ लोग नाव में बैठ के जंगल में जाएंगे, अपनी गाड़ियों की पार्किंग यहीं पर करेंगे, और आज हम सभी मीडिया के साथियों को भी अपनी गाड़ी में हम लेके चलेंगे जंगल में कि इसको कैसे गड़कपुर से जोड़ेंगे, कैसे जो निहाल गेट है हल्द्वानी का वहाँ से जोड़ेंगे। तो कई किलोमीटर का एक जंगल सफारी का
हम रास्ता आज खोलने जा रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे पक्षी हैं जो शायद एशिया में यहीं पे आते हैं घूमने के लिए, और वर्ल्ड फेस्टिवल भी बहुत जल्दी वन विभाग के माध्यम से यहाँ होने जा रहा है, जिसमें यहाँ के तिवारी जी हमारे डीएफओ साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और जो इसमें टेक्निकली कई बाधाएं आती हैं फॉरेस्ट का इलाका होने की वजह से, उन कमियों को भी आपने दूर किया है। तो बहुत जल्दी आज हम रास्ते को चिन्हित करेंगे और जंगल सफारी की जो टेक्निकल बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं। हमारी कोशिश है कि एक साथ जो बर्ड को देखने के लिए पक्षियों पर रिसर्च करने वाले कई देश विदेश के लोग होते हैं, वो सब लोग यहाँ आएंगे। और जो पक्षी हैं, मुझे तो उसका देखो नाम भी ढंग से ध्यान नहीं है, वो डीएफओ साहब बताएंगे, लेकिन उन सब पक्षियों के बारे में जानकारी लेने के लिए वर्ल्ड के कोने कोने से लोग आते हैं जो यहाँ आएंगे। तो पर्यटन केंद्र के साथ साथ स्पीड बोटिंग के साथ साथ जंगल सफारी और पक्षियों के बारे में जानकारी लेने के लिए लोग यहाँ आएंगे। ऐसा पर्यटकों के लिए हम सुविधा देने जा रहे हैं। साथ ही जब जंगल सफारी का रास्ता खुल जाएगा तो जो हमारे बच्चे हैं, उदीयमान बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, मैं आपके माध्यम से जितने मीडिया के लोग हैं, मीडिया कर्मी भाइयों के माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि जितने स्कूल के प्रबंधक हैं वो अपने बच्चों को यहाँ टूर पे लेके आए, नाव में बैठे, तो आपको डेस्टिनेशन इसके नाव पर्यटन केंद्र है, इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी, बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा। साथ साथ जब आप जंगल सफारी के लिए जाएंगे तो आप बच्चों को जंगल को सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। जो वन्य जंतु हैं इनके बारे में बच्चों को सीखने को मौका मिलेगा। और बड़ा शहर हल्द्वानी, रुद्रपुर, वहाँ के लोग हमारे इस छोटे से पर्यटन केंद्र से जुड़ेंगे तो निश्चित ही यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार बढ़ेगा, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ हमारे किसानों की ज़मीनें की वैल्यू भी बढ़ेगी, रोजगार का साधन बढ़ेगा। ऐसा हम लोगों का प्रयास है। हमारे डीएफओ साहब ने जो मुझे जानकारी दी कि बहुत जल्दी यहाँ ईडीसी का गठन भी होगा, इको डेवलपमेंट कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें अधिकांश जो ग्रामीण लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा। वन विभाग के कुछ इनके स्तर हैं, अपने क्लास 2 या 3 के जो कर्मचारी होंगे, फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्टर, इस लेवल के अधिकारियों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। ईडीसी कमेटी में जोड़ के एक स्थायी व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे कि वन का इन गतिविधियों का देखरेख भी हो और ये ढंग से संचालित हो। ऐसा हम लोगों का प्रयास है। तो आज छोटी सी सूचना में आप लोग आए और इस इलाके के लिए जंगल सफारी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है और ये हमारी सरकार ने किया है। मैं इसके लिए अपने वन मंत्री जी, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे कई साल के प्रयास को हमारी सरकार ने सफलता दी है, तो स्वीकृति दी है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी, वन मंत्री जी और अपने यहाँ के डीएफओ, मैं इनका बहुत बहुत, यहाँ के स्थानीय विधायक होने के नाते मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सभी मीडिया के भाई आए, इनके सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कई बार हम इसको समझ नहीं पाते। गांव की कहावत है कि दीपक तले अंधेरा, दीपक जहाँ जल रहा है वहाँ कई बार अंधेरा होता है, उस जगह से हम लोग पकड़ नहीं कर पाते। ऐसे ही भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे इस इलाके को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। इतना सुंदर एक जलाशय, डैम और इतना खूबसूरत जंगल जहाँ हाथी, टाइगर, लेपर्ड, डियर, सांप, कई तरह के जंतु यहाँ रहते हैं। आज जंगल सफारी प्रारंभ होने से हमको सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये जंगल में निवास करने वाले 9-10 गांव के लोग हैं, ये बाहर की दुनिया से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएंगे, जो इनकी वर्षों से मांग रही है। आने जाने की इनको कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, उसका भी कहीं ना कहीं हमने समाधान किया है। आने वाले टाइम में रास्ते भी बनते हुए दिखाई पड़ेंगे और कोशिश है कि जंगल सफारी के माध्यम से, गुलरभोई डेस्टिनेशन के माध्यम से, स्पीड बोट के माध्यम से हजारों पर्यटकों को यहाँ आने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र यहाँ व्यावसायिक दृष्टि से भी युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऐसा हमारा प्रयास है।
सर अन्य प्रदर्शन ये हैं जो जिम कॉर्बेट के नाम पे रामनगर या उत्तराखंड में घूमना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और रामनगर के जिम कॉर्बेट को अपने आप में ऐतिहासिक है, बहुत अच्छी जगह है। आपको टाइगर हमेशा देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से उन पर्यटकों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस जिम कॉर्बेट के नाम पे हम रामनगर में जाते हैं, उस जिम कॉर्बेट का रहने का इलाका ये था। जिम कॉर्बेट यहीं रहा करते थे, इसी जंगल में, और यहीं घूम के वो शिकार किया करते थे। तो इसलिए जो लोग जिम कॉर्बेट टिकाला जाना चाहते हैं वो जाएं, अच्छी बात है, लेकिन साथ में वहाँ भी आएँ जहाँ जिम कॉर्बेट में रहने का अपना आशियाना बनाया हुआ था, वो यही जंगल है। सर